महानगरपालिका की पूर्व अधिकारी रीता देसाई ने उड़ान नामक संस्था चलाने वाले पर संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि संस्था पंजीकृत नहीं होते हुए भी संस्था के नाम पर हर महीने प्रत्येक नागरिक से 100 रुपये वसूले जाते हैं। यह पैसा कहां जाता है मालूम नहीं। वही संस्था कभी कोई सामाजिक कार्य नहीं करती है। इसके अलावा संस्था के द्वारा बार बार महिला का अपमान किया जाता है। इस मामले में बीएमसी की रिटायर्ड अधिकारी रीता देसाई ने संस्था संचालक पर आरोप लगाते हुए बताया कि संस्था का चेयरमैन अपने आप को पुलिस का आई कार्ड रखने की धमकी देकर रीता को धमकाता रहता है। इतना ही नहीं, संस्था के लोगों ने रीता का कई बार खुलेआम इंसल्ट करने की कोशिश किया। रीता का आरोप है कि इस संस्था से अब तक 40 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, लेकिन संस्था सिर्फ पैसे वसूलने के काम करती है, कोई सामाजिक कार्य नहीं करती। चैरिटी कमिश्नर से संस्था के जांच की मांग किया है। मैं 6 महीने पहले राउंड मारने को जाती थी एनएल के गार्डन में। वहाँ पे उड़ान संस्था के बारे में मालूम पड़ा तो मैं उधर ज्वाइंट हो गई और महीने का 100 रुपीज़ उन लोग लेते हैं और बोलते हैं हम लोग सोशल वर्क करते, सब सीनियर सिटीज़न को गाना सिखाते, वो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई, लेकिन उसमें से 6 महीने में मुझे कुछ भी दिखाई दिया नहीं। सिर्फ बर्थडे मनाते हैं और ये ट्रॉफ़ी, वो भी मेरे से शुरुआत हुई है। ये ट्रॉफ़ी देते हैं, बर्थडे मनाते हैं और बर्थडे मनाते वक्त खाना जो बर्थडे जिसका होता है वो ही लाते हैं, तो संस्था की तरफ से नहीं होता है। तो ये सब बातें होती है। पहले मुझे अच्छे से उन्होंने सम्मान दिया, सब कुछ किया, उनके कमेटी में ऐड किया और एक लेडीज़ चाहिए करके उन्होंने कमेटी में मुझे अच्छा स्थान दिया, सहायक प्रमुख करके मुझे उन्होंने स्थान दिया। बाद में उड़ान परिवार मेरी वजह से और भी महिलाएं उसमें जॉइंट हुई और मेरे पे भरोसा रख के बहुत से लोग उसमें और ऐड हो गए, तो थोड़ा नाम मेरा आगे बढ़ने लगा। देसाई मैडम है, रीटा मैडम है, म्हणून आम्ही येतो। तो शायद उनको इस बात से तकलीफ़ होती होगी, ऐसा मुझे उनके बिहेवियर, एटीट्यूड पे से लग रहा था। वो लोग बार बार मुझे पिछले 2 महीने से एक भी मौका नहीं छोड़ते थे मुझे अपमानित करने का। देसाई मैडम, क्या उड़ान संस्था रजिस्टर्ड है? नहीं। आपको कैसे मालूम कि ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं है? क्योंकि मैंने एक दिन बोला था हम लोग रजिस्टर करते हैं, तो उन्होंने सबने मना कर दिया। रजिस्टर नहीं तो पैसे क्यों लिए जाते हैं? 100 रुपया 40 लोग आप बता रहे हैं, तो 4000 रुपये महीने वो कहाँ जाते हैं और कौन इसका अकाउंट रखता है और क्या कोई आज तक सामाजिक तौर पे कोई कार्यक्रम किया गया? वो प्रमुख है, वो रखते हैं अकाउंट। और दूसरी बात ये है, नाम क्या है? शिरीष पारिक। अच्छा, तो उन्होंने ही एक उड़ान चालू किया है, मतलब उन्होंने ही चालू किया था पहले। तो मैं जब भी ज्वाइंट हुई तभी कोई लोग ये प्रॉब्लम किया था, पैसे किधर जाते हैं, पर मुझे कुछ समझता नहीं था क्योंकि मैं तो नहीं थी। तो मैं उनकी साइड लेके उन लोग को समझा रही थी, अरे ऐसा मत करो, ऐसा अच्छा नहीं दिखता है ऐसा। पर जब भी जैसे दिन बढ़ते गए, मेरा नाम आगे आता गया, या कुछ तो होगा, कुछ प्रॉब्लम, या तो मैं सवाल जवाब करती हूँ, उन लोग को पसंद नहीं होगा, तो मुझे अपमानित करने का एक भी मौका छोड़ते नहीं। अशोक नेवे करके, वो हमेशा मैं कुछ भी बोलूँगी तो मेरे अगेंस्ट बोलते ही है और 5 लोग सुनते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रोकता नहीं है उनको। कल आपको जब संस्था ने इतने बड़े पद पे बिठाया है तो उसमें अपमान क्यों किया जाता है? क्या वजह क्या है? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक लेडीज का अपमान बार बार क्यों किया जाता है। पुलिस के नाम पे आपको धमकी दी गई इस सब सुबह बोले थे मेरे पुलिस में पहचाने। कौन बोल रहा था? शिरीष पारिक। क्या कहा उन्हें? पूरा मेरे पास कार्ड है पुलिस का, तो वो पुलिस का जो कार्ड है या कुछ भी हो, तो मैं पुलिस और गवर्नमेंट से पूछती कि उसके पास कैसा कार्ड है कि वो धमकी दे सकता है इंसान को। या तो अगर ऐसा हो रहा है और अगर ऐसी संस्था और भी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस और गवर्नमेंट ऐसी संस्था बंद करेगी तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, जाकि सीनियर सिटीजन लोग को फंसाया न जाए। हम लोग उधर वॉक करने को जाते हैं, हम लोग माइंड फ्रेश करने को जाते हैं, वहाँ उनकी धमकी या उनका डोमिनेट सुनने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं ना। देसाई मैडम, क्या ये संस्था जो है पैसे उगाही के लिए इस तरह की संस्था जो बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? पैसा उगाने के लिए ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, पर उन्होंने जो बोला था कि सोशल वर्क होता है, ये होता है, उसमें से कुछ भी मुझे दिखाई दिया नहीं। तो काय का सोशल वर्क होता है मुझे ये जानना है। आपको क्या लगता है ऐसी संस्थाएं रहनी चाहिए या बंद हो जानी? बंद होनी चाहिए। ये तो लोगों को बुद्धू बनाने की साजिश है,
वो मतलब फंसाने की जैसे साजिश है, और महिला को लेते हैं ताकि उनका नाम आगे बढ़े, बाद में महिला को ही गिराया जाता है, बार बार अपमानित किया जाता है। जो संस्थाएं इस संस्था से जुड़ी है उड़ान से, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मेरा संदेश यही है कि ऐसी जो भी संस्था है, उड़ान या और भी कोई है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो पुलिस और गवर्नमेंट बंद करेगी, तो मेरी उनसे नम्र विनती कि वो आगे मत बढ़ने दो, और जो आ रहे हैं आगे वो मत आओ, मतलब वापस जो ऐड ना करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से उनको ना है। ये जो उड़ान संस्था है वो फर्जी वाला संस्था है, वो बेवकूफ़ बनाने का धंधा है ये सब, और 100 रुपया उड़ान के नाम से जो लिया जाता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बंद कर दिया जाए, और आगे जो भी सीनियर सिटीजन इसमें आना चाहते हैं तो मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ये उड़ान परिवार में मत आइए। की जाए तो अच्छी है, लेकिन वो लोग खुद बंद कर देंगे तो इट्स ओके, या तो कोई आना बंद कर देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ये अगर पिछले 6 महीने से आप ज्वाइन है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसका मतलब लंबा फर्जीवाड़ा चल रहा है। हाँ, उन लोग आई थिंक गए साल चालू किया था उन लोगों ने, उसके बाद तो चैरिटी कमिश्नर ऐसी संस्थाओं को परमिशन कैसे देता है? उन लोग के पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं, तो चैरिटी कमेटी को पता ही नहीं होगा कि ऐसा संस्था चल रही है। जब पता चलेगा तो इंक्वायरी करेंगे ना, उनको पता ही किधर है कि ऐसी कोई संस्था चल रही है। आप क्या मांग करती हैं इस संस्था के बारे में? मैं ऐसी एक उड़ान क्या और कोई भी संस्था हो ऐसी, वो बंद कर दी जाए, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाए। सीनियर सिटीजन लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता है, वो लोग चलने को आते हैं।